इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत के फ्लैटमेट और राजदार सिद्धार्थ पिठानी ने 8 जून से लेकर 14 जून यानी सुशांत की मौत वाले दिन तक की कहानी बताई है। पिठानी की ये कहानी जांच एजेंसियों के हवाले से आई है। पिठानी ने अपनी कहानी में 8 जून को रिया के घर छोड़ने से लेकर दिशा सालियान की मौत और फिर सुशांत की मौत वाले दिन की पूरी डिटेल जानकारी दी है। पिठानी के मुताबिक रिया ने जिस वक्त सुशांत का घर छोड़ा उस वक्त सुशांत ने रिया से गले मिलकर हाथ दिखाकर उन्हें बाय किया था। पिठानी का यह भी दावा है कि उसने सुशांत के जीजा जी के कहने पर ही पंखे से लटकते हुए शव को नीचे उतारा था। आपको पिठानी की पूरी कहानी और तफसील से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सुशांत की मौत को लेकर सवाल पर सवाल पूछे जाने पर भी वो कैसे जवाब देने से बचता नजर आया। तो बताओ यार क्या हुआ सिद्धार्थ? आई वॉज द वन हू सिद्धार्थ क्या है कुछ तो जो आपको कहना है बताओ। सिद्धार्थ जो आपको कहना है कहिए। सिद्धार्थ जो आपको कहना कहिए। सिद्धार्थ लेट मी गो प्लीज। क्या आपको कहना है? लेट कैन आई गो? रिया को लेके रिया को लेके बताइए। रिया प्लीज रिया को लेके बताइए आप प्लीज। आई एम स्टेइंग रिया से कैसे संबंध कैसे थे? रिया से कैसे संबंध? प्लीज बताइए रिया से सुशांत के संबंध कैसे थे? रिया से सुशांत के संबंध कैसे थे? मैंने जो भी स्टेटमेंट देना था मैंने सर को, सीबीआई ऑफिसर्स को, सबको समझा दिया मैंने। नो रिया और सुशांत का रिश्ता क्या था? नो मोर क्वेश्चन, नो मोर कमेंट्स प्लीज। ठीक है। एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कोई तस्वीर ली थी क्या? ये वो सवाल उठाया जा रहा है कि आपने सबसे पहले सुशांत की डेड बॉडी को देखा तो आपने उनकी लटकती हुई कोई तस्वीर देखी थी? आप प्लीज जाइए यहाँ से। एक सवाल का जवाब। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स प्लीज। आपके पास कोई तस्वीर है क्या उनकी? तस्वीर है क्या? आपने कीमेकर को बुलाया, आपने उस दरवाजे तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? जब 4 लोग आप थे जिससे आपने दरवाजा तोड़ा, आपने चाबी वाले को क्यों मना किया था? मैंने जो भी हमने करा है मैंने सीबीआई ऑफिसर को। लेकिन आपने कोई तस्वीर दी है लटकती हुए फांसी के फंदे पर? आप जाइए। रिया से सुशांत के रिश्ते कैसे थे वो बताइए। नहीं आप जाइए। विवेकी सवाल है, लेकिन सबसे अहम सवाल है वो कि क्या आपने उनकी सुशांत की बॉडी जब देखी थी तब आपने कोई तस्वीर तब आपने कोई तस्वीर वहां पर ली थी क्या? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर उठाया जा रहा है कि आपने तस्वीर क्यों नहीं ली जब लटकती हुई सुशांत की डेड बॉडी की? ये सब सवाल ना आपने जो क्वेश्चन करा है सीबीआई ने भी मुझे क्वेश्चन करा, मैंने उनको आंसर करा। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी ऑफ योर क्वेश्चन। तो सिद्धार्थ पिठानी से कई सारे सवाल पूछे गए लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि पहले उससे कई पहले तक सिद्धार्थ पिठानी तमाम सवालों के जवाब देते आए हैं मीडिया के, लेकिन अब वो जवाब देने से बच रहे हैं। जयप्रकाश, उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हुआ क्या था? देखिए, सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिससे 5 बार मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। ईडी भी सिद्धार्थ पिठानी से जो है पूछताछ कर चुकी है। बिहार पुलिस ने भी सिद्धार्थ पिठानी का बयान लिया है और अब सीबीआई लगातार बयान ले रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्राइम्स जो है इस पूरे मामले के चश्मदीद हैं, क्योंकि सबसे पहले जो चाबी वाले को कहा था कि आप बाहर चले जाओ लॉक तोड़ने के बाद, वो सिद्धार्थ पिठानी थे और दीपेश सावंत थे। और सबसे पहले जो डेड बॉडी यानी कि बॉडी सुशांत सिंह राजपूत की देखी थी हैंग करते हुए पंखे से, वो सिद्धार्थ पिठानी थे। तो ये सिद्धार्थ पिठानी का जो बयान है वो बहुत ज्यादा अहम है। यही वजह है कि एजेंसियों की सबसे पहली नजर सिद्धार्थ पिठानी पर है। बार बार उनसे पूछताछ की जा रही है। जो उनका स्टेटमेंट लिया जाता है तो दूसरे जो गवाह हैं उनका स्टेटमेंट लिए जाने के बाद दोबारा सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया जाता है, क्योंकि कुछ गवाहों के बयानों के अंदर समय को लेकर, कुछ टाइमिंग को लेकर कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ किरदार को लेकर कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ बयानों की लाइनों को लेकर कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यही वजह है कि उनको कभी आमने सामने बिठाकर, कभी अलग अलग, कभी दूसरे सवालों की एक सूची बनाकर, क्वेश्चनर बनाकर जो है इनसे पूछताछ की जा रही है। और सिद्धार्थ पिठानी हैदराबाद के हैं, लेकिन इन्हें मुंबई में 4 दिन से सीबीआई ने एक जगह पर रखा हुआ है और वहीं पर इनसे लगातार जो है सुबह शाम बुलाकर पूछताछ की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की जो सबसे बड़ी लाइन है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत ने मौत क्यों हुई, उसकी वजह क्या है, अबेटमेंट है या कोई फाउल प्ले है, ये सुसाइड है या फिर ये हत्या है। और अगर ये हत्या है तो हत्या
हत्या के किरदार कहां पर है, कितने किरदार हैं, कैसे वो अंदर आए, कैसे वो बाहर गए, सीसीटीवी में क्या वो नजर आ रहे हैं, क्या तो सीसीटीवी का सीडीआर भी पूरा लिया गया है, डीवीआर लिया गया है और उस सीसीटीवी के डीवीआर से भी टाइमिंग मैच करवाई जा रही है। तो सीबीआई के अफसर जो है लगातार जो पूछताछ कर रहे हैं, उनकी पूछताछ का जो तरीका है वो हर बार बदल जा रहा है, क्योंकि सीबीआई को पता है, क्योंकि पहले 2-3 एजेंसियां इनसे पूछताछ कर चुकी है, तो मेंटली ये प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली इनको सारी चीजें पता है क्या पूछताछ में सामने लाया जाएगा। इसी वजह से तरीका बदल दिया जाता है और यही वजह है कि चौथे दिन लगातार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ चल रही है। जी, आप लगातार नजर बनाए रखिए। एक बार मैं फिर से साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी तक पहुंचती हूं, क्योंकि हमारी चर्चा की शुरुआत वहीं से हुई थी। सिद्धार्थ पिठानी कक्कड़ साहब लगातार ये कहते रहे हैं कि जब दिशा सालियान की मौत की खबर ये सुशांत ने सुनी तब वो थोड़ा बेचैन हो गए। एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी ये कहते हैं कि सुशांत दिशा सालियान को नहीं जानते थे, वहीं दूसरी तरफ ये है कि व्हाट्सएप मैसेजेस पे जो चैट हुई है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के बीच और अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर, वो ये बताती है कि दोनों के बीच में बातचीत थी और अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर डिस्कशन था। आपको कोई विरोधाभास नजर आता है इसमें? अवश्य, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि उनसे वो नहीं जानते थे उन्हें, और फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे अगर ये एविडेंस अवेलेबल है कि उनकी बातचीत होती थी, फ्यूचर के जो भी काम करना था या कोई और ऐसी चीज है, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन अवश्य है। उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, या तो उनको जानते थे या उनको नहीं जानते थे, और अगर नहीं जानते थे तो फिर ये जो व्हाट्सएप का एविडेंस है ये कैसे हुआ, तो वो क्या छिपाना क्या चाहते हैं। और एक और ऐसी बात है जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। पहली बात तो ये कि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि सुशांत और रिया के बीच में कुछ तनाव तो दिखाई दे रहा था, और जब वो घर छोड़ के गई थी तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। हालांकि वो कमरे के भीतर हुआ था, दोनों के बीच में क्या बहस हुई थी एग्जैक्टली उन्होंने नहीं सुनी थी, लेकिन हाँ ये जरूर था कि दोनों के बीच में तनाव था और वो नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। और अब ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आता है उसमें ये पता चल रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ये कहते हैं कि सुशांत का घर छोड़कर जब रिया जा रही थी तो उन्होंने गले मिले, मुस्कुराकर बाय भी किया। ये इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये अलग-अलग बयान। बिल्कुल, क्योंकि ये अलग-अलग, देखिए इन्होंने मुंबई पुलिस को बयान दिए हैं, बिहार पुलिस को बयान दिए होंगे, अब ये सीबीआई, इनको हम इसे कहते हैं ग्रिलिंग बाय द सीबीआई। तो जब ये ग्रिल हो रहे हैं तो जैसे आप बता रही हैं, मुझे कोई आई एम नॉट प्रीवी टू दी एनीथिंग दैट ही हैज सेड टू दी सीबीआई, जैसे आप, तो अगर ऐसा कहा है तो इनकी अपनी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है। नाउ इनको ये कॉन्ट्राडिक्शंस एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को कि ये क्या आपने वहां और यहाँ जो भी कहा है उसमें ये खामियां क्यों हैं, और जब तक ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे इनको ऑफ एंड ऑन इनसे पूछा जाएगा। बिकॉज अगर झूठ है तो फिर झूठ है, और अगर ये सच कह रहे हैं तो फिर वो गले मिलना तो चलो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अलग अलग तरीके के बयान, हर मुद्दे पर दो तरीके के बयान हैं, और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है या तो वो पहले गलत बोल रहे थे या फिर वो अभी गलत कह रहे हैं, या फिर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए फिर बातें बोल रहे हैं। खोला जिसने दरवाजा खोला, जिसने चाबी से तोड़ा है, उसको क्यों एकदम बाहर निकाल दिया। मतलब आम तौर पे क्या होता है कि आप साहब आपने तोड़ा है, आप रश करेंगे अंदर, आपको नहीं पता उस वक्त कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। ये जो आप कह रहे हैं कि उसको चाबी वाला कहता है कि मुझे कहा कि आप जाओ, आप ना, नॉर्मली अगर मैं और आप ऐसे कर रहे हैं तो ऐसा होगा नहीं। मैं मेरा घर की चाबी अगर गुम हो गई या बुलाता हूं तो मैं इसको नहीं कहता कि चल भाग जा अब जाओ, तो हमारा कोई काम नहीं है। एक पल नहीं लगेगा सर, एक पल नहीं लगेगा, तुरंत दरवाजा खुलेगा, हम अंदर दाखिल होंगे, बजाय इसके कि हम ये सोचे कि हम किसको हटाएं, किसको रखें। कुछ हुआ तो एकदम दाखिल होंगे, दरवाजा तो खुला ही है, राइट, दरवाजा बंद करके थोड़ा अंदर जाएंगे वो। तो ये इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं ये सारी। देखिए बहुत टाइम हो गया है, कुछ ना कुछ तो ट्यूटर्ड हो जाते हैं,
बड़े इनके भी बड़े बड़े वकील सुबह शाम इनको मिल रहे होंगे। वो लगातार एक के बाद एक पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ कई घंटों तक लगातार जारी है। रोशनी, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ। होगा ये कहीं ना कहीं ब्रेक करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शंस पर ही इनको और आगे पूछताछ होगी जब तक वो सच नहीं बोलते। रोशन, जब सुशांत सिंह राजपूत टीवी की दुनिया से आगे बढ़ गए और वो फिल्म की दुनिया में चले गए, तो क्या उनका रवैया, उनका बर्ताव बदला था? जी नहीं, उनका रवैया, उनका बर्ताव उनके अपनों के प्रति, उनके दोस्तों के, उनके मिलने वालों के प्रति बिल्कुल नहीं बदला। क्योंकि मैं अपना एक इंसिडेंट बताऊंगी, जब वो काय पोचे की रिलीज प्रमोशन के लिए दिल्ली में थे और कोइंसिडेंटली उस वक्त मैं भी वहीं थी। दिस वाज जस्ट ड्यूरिंग द निर्भया केस। और ललित एंटर हुई मैं और उसने देखा मुझे रिसेप्शन से, वो दौड़ते हुए मेरे पास आया और मेरे पैर छू के उसने कहा कि मैम इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता कि आज इस मौके पे, इस दिन पे आप मेरे साथ हो यहाँ पे, एंड आई वाज फॉर समथिंग एल्स। और उसके बाद क्योंकि निर्भया केस की वजह से इतना टेंशन था दिल्ली में, उसने मुझे खुद पर्सनली एयरपोर्ट ड्रॉप किया। दिस इज वॉट सुशांत वॉज एंड दिस इज हाउ ही वॉज। और वो हर किसी से, उसमें एटीट्यूड नहीं था, उसमें घमंड नहीं था, वो किसी को बुरा ट्रीट नहीं करता था, वो किसी को नीचा नहीं देखता था, वो आम लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से मिलता था। वो उसमें से कोई बदलाव नहीं था जिसको लेके के ये कह सके कि हाँ वो अभी अपनों से दूर हो गया। अच्छा, ये कहना कि रोशन ये मानना है कि जब उनकी जिंदगी में रिया आई थी तो कुछ बदलाव उनके अंदर आया था। एक तो उनके नंबर चेंज हो रहे थे, बहुत ज्यादा बातचीत वो नहीं कर रहे थे। आपने कुछ ऐसा महसूस किया? जी बिल्कुल, मैंने भी ऐसा महसूस किया कि मैंने जब उससे फिर इंस्टाग्राम पे बात की, इंस्टाग्राम पे मैंने उसे मैसेज किया, उसने रिप्लाई किया। और इतनी अजीब सी बात है कि नहीं, जब रिया उनकी जिंदगी में आई और उन्होंने लोगों से बात करनी बंद कर दी, पर जब तक मेरी उनसे बात हुई है तब तक चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी फिल्म्स की हों, एक्चुअली धोनी और काय पोचे, केदारनाथ, सारी फिल्मों ने बहुत अच्छा काम किया है, पर उनके बिहेवियर में मुझे कभी 1% भी चेंज नहीं लगा। वो जितने हम्बल, जितने स्वीट शुरू से रहे थे, वो हमेशा ही वैसे थे जब तक मेरी बात हुई है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जाते हुए मैंने जब उनसे बात की है तभी भी बहुत अच्छा था। हमने बहुत पार्टीज में साथ में गए, हम दोनों बालाजी में साथ में काम करते थे। सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट विशाल बताता है जिसमें सुशांत ये कहते हैं कि भाइयों मेरी ये फिल्म जरूर देखना, जो उनकी छिछोरे फिल्म आई थी, कि भाइयों मेरी ये फिल्म जरूर देखना। और इस तरीके से कौन लिखता है, इस तरीके की अपील कौन करता है? अच्छा दिनेश के पास अभी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है। दिनेश, आप किनसे पूछताछ कर रही है सीबीआई? देखिए, अभी आपसे कुछ समय पहले ही जो सुशांत को जिस शख्स ने सबसे आखिरी बार जिंदा देखा था, वो कुक केशव, जो सुशांत के काफी करीब थे, जिनसे अक्सर सुशांत अपने दिल की बात, खास तौर पे वो जिस फेस को लेकर लगातार जांच हो रही है उसको लेकर वो लगातार डिस्कस करते थे, वो केशव से कुछ ही देर पहले ही गेस्ट हाउस में पहुंचे और यहाँ पर जो है उससे भी पूछताछ होगी। तो 3 किरदार इस समय गेस्ट हाउस में मौजूद है, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव, जो घटना के समय उस घर में मौजूद थे। और एक चीज मैं आपको जोड़ दूं, मानसिक स्थिति को लेकर हम लगातार डिस्कस करें तो सीबीआई ने कई सारे मेडिकल एक्सपर्ट से, साइकेट्रिस्ट से जो ओपिनियन लिया, उन सभी का यही कहना था कि अगर कोई भी मरीज जो डिप्रेशन का शिकार हो या फिर मानसिक स्थिति से गुजर रहा हो, तो ऐसे में उसे जब भी उसका इलाज शुरू होता है तो जो डॉक्टर के साथ जो काउंसलिंग करता है डॉक्टर, उसके साथ एक लंबा वक्त बिताना पड़ता है और इलाज में 6 महीने से 2 साल या फिर उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। इस केस में क्या हुआ, एक सुशांत 14 साल तक संघर्ष कर कभी उसकी हिम्मत नहीं टूटती। महज 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि सुशांत की हिम्मत टूट गई। 4 जिस तरह से उसके साइकेट्रिस्ट बदले गए, एक जो स्पिरिचुअल हीलर है उसे बदला गया। एक्सपर्ट्स ने यह भी ओपिनियन दिया कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है और लगातार अगर वो अपने डॉक्टर्स बदलता है तो हर बार उसे उस अपने दुख को, तकलीफ को कुरेदना पड़ता है, नए डॉक्टर्स को बताना पड़ता है। और इस केस में क्या होता था, हर दूसरे या तीसरे विजिट के बाद उस डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को चेंज कर दिया जाता था। और यही हैरानी की बात है, ऐसे में आप हीलिंग कैसे हो पाएगी? किसी भी पेशेंट की हीलिंग कैसे होगी अगर मान लीजिए वो इतना ज्यादा परेशान भी है कि उसे एक डॉक्टर की जरूरत है? रोशन, आप मुझे बताए थे, हमारा संपर्क कट गया था, आप बताए थे कि उनके अंदर बदलाव आए थे रिया के जिंदगी में आने के बाद। ये बदलाव किस तरीके के थे? देखिए, रिया को मैं भी नहीं जानती हूं, न जानती थी, लेकिन जो पिछले 1 साल में जो बदलाव देखे हैं वो मतलब जैसे कि जो अभी हम सुनने में आ रहा है कि वो 20-20 घंटे सोया करता था, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सुशांत पहली बात ऐसा लड़का है जो 5 घंटे सोता था,
बस सुबह उठ जाए 5 बजे, या अगर 4 बजे सोता है तो सुबह 9 बजे उठ जाए। वो उसकी नींद बहुत कम होती है, कुछ लोगों की कम होती है, क्योंकि उसके ख्वाब इतने बड़े थे, उसे जिंदगी में इतना कुछ करना था, तो उसके लिए वो नींद जरूरी नहीं थी। तो वो उस तरह का लड़का था। तो वो सवाल ही नहीं है कि वो 20 घंटे सोए, तो यकीनन उन्हें कुछ इस तरह की दवाइयां दी जा रही होगी या इस तरह की चीजें होगी उनके साथ में। अपने दोस्तों से बात भी बहुत कम लोगों से, बहुत कम लोगों से। और जो इसकी ये जो डिप्रेशन की बात जो ये कही जाती है ना, उसके कुछ बहुत ही करीबी लोग जो कि वाकई में डिप्रेशन में थे, जो वाकई में जिंदगी के बहुत ही नीचे फेज से गुजर रहे थे, वो उन्हें इंस्पिरेशन देता था, वो उनके लिए इंस्पिरेशन था, उसने उन्हें निकाला है डिप्रेशन से। और बहुत पहले की बात नहीं कर रही हूं मैं, कोई 10 साल या 6 साल पहले की बात नहीं कर रही हूं मैं, बिल्कुल 3 साल पहले की बात कर रही हूं। वो लड़का जो दूसरों को डिप्रेशन से निकाल सकता है, जो ये कह सकता है कि अगर एक जगह से हार हो जाए तो कई और रास्ते होंगे, भूल जाओ उस हार वाले रास्ते को और दूसरे रास्ते पे चल पड़ो और वहां पे तुम्हारी जीत मुकम्मल है, बस कोशिश करते रहो। इस तरह से वो अपने दोस्तों को इंस्पायर करता था। वो डिप्रेशन में नहीं हो सकता। मैं फिर यही दोहरा रही हूं कि वो डिप्रेशन में नहीं हो सकता। उसपे इस तरह की ये डॉक्टर्स जो चेंज किए जा रहे थे, उसे दिमाग में इस तरह से डाल दिया गया कि हाँ भाई हमें जाना है डॉक्टर के पास। अच्छा ये डॉक्टर तो ये बकवास कर रहा है, ये जो बोल रहा है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं। इस तरह से हो सकता है उसके डॉक्टर्स चेंज किए जा रहे होंगे। जैसे मैंने कहा था जब हमारा संपर्क कट गया था कि उसके पोस्ट डिलीट हो रहे थे। ये बात अब जब सीबीआई के हाथ में आई है तो सीबीआई को ये भी जानना बहुत जरूरी है, पता करना जरूरी है कि उसके जो पोस्ट डिलीट हुए हैं, उसका जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर, इसमें 14 तारीख के बाद में क्या क्या एक्टिविटीज हुई है। मतलब किसी को ऐड किया गया, किसी को फॉलो किया गया या कोई पोस्ट डिलीट किया गया। अगर ये किया गया तो यकीनन कोई उसके इन अकाउंट्स को कंट्रोल कर रहा था है, और हो सकता है आज भी उन लोगों के पास वो अकाउंट्स हो, पासवर्ड्स हो, वो लॉग इन करके उसमें से बहुत सारी चीजें डिलीट कर रहे हो। पर साइबर सेल इन चीजों को, इन साइबर सेल इस मामले में जांच भी कर रहा है और सीबीआई जब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ा रही है तो फिर चाहे वो डॉक्टर्स के बयान हो, दोस्तों के बयान हो, उनके संघर्ष के साथियों के बयान हो, और हाल के दिनों में वो किन किन से संपर्क में आए थे, परिवार वाले, हर किसी से पूछताछ करेगी, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला जाएगा और तफसील से इसकी भी जांच होगी। सुशांत केस में सीबीआई का आगे का क्या प्लान है, आज सीबीआई और क्या कुछ करने वाली है, ये हमारे संवाददाताओं से हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हो रहे हैं फौरन हाजिर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखें आज का ओ माय गॉड।